नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी, मतलब अशुद्ध चीज़ें जिन्हें दिया रहता है उसमें शुद्ध वर्ड, आपको शुद्ध शब्द निकालना होता है, मतलब पता करना होता है। उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। वो किसी तरह से भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर कुछ आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कुछ शब्द लिए हैं, उसका हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही हुए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए क्या लिखा है, भगीरथी। देखिए ये है, सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये अशुद्ध है, इसको हम लोग शुद्ध करेंगे। इसको अशुद्ध के रूप में कई तरह से ऑप्शन बनाया जा सकता है, लेकिन हमको क्या फोकस करना है कि सबसे ज़्यादा हमको फोकस क्या करना है कि शुद्ध कैसा हो सकता है। इसलिए हम लोग अशुद्धियों का ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिए, क्योंकि आदमी कंफ्यूज होता है। एक बार आपने शुद्ध पढ़ लिया तो उसी के इर्द गिर्द ऑप्शन बनाएगा आपके, तो एक बार शुद्ध रहेगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि क्या सही है। लेकिन मेनली जो एग्जाम में पूछा हुआ है इस तरह का अशुद्ध देके पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए भगीरथी, तो भगीरथी आप कभी भी देखिए, नदी भी है जो भागीरथी, उसको भगीरथी नहीं पढ़ते ना हम लोग, तो क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। तो सीधा इसमें कुछ नहीं है, ये तो आसान सा है। तो भागीरथी याद रखिएगा, वो चाहे मात्रा इधर से कर दे चाहे उधर से कर दे, या कोई भी मात्रा हटा दे आपको। इसमें क्या है आपका भागी, पूरा बड़ी की मात्रा, फिर रथी, भागीरथी। बात समझ में, इसमें छोटा की मात्रा नहीं, बस यहाँ पे बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, आ की मात्रा आ जाएगी। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, ये लिखा है आपका भुक्खड़। अब भुक्खड़ देखिए बोलने में लग रहा है कि ये सही हो सकता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, देखने से लग रहा हो कि लग रहा है कि सही हो जाता है, बट आप बोल के प्रोनाउंस करके देखिए, उसको उच्चारित करिए भुक्खड़। उसमें ख की जगह पर क का भी साउंड, क का साउंड आता है। तो आदमी फ्लुएंसी में बोलता है तो ख तो निकलता है, लेकिन आदमी सोचता है कि ख भी से आधा ख भी निकल रहा है, लेकिन नहीं, भुक्खड़ क आता है आदमी साउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे जो ख है वो गड़बड़ है, ये भुक्खड़ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, याद ध्यान रखिए, ये आधा का होता है, ठीक। अब आगे बढ़िए, छिद्रान्वेषी। अब देखिए क्या लिखा है, छिद्रान्वेषी। इसमें देखने से लग रहा है सब कुछ सही, मैंने बताया ना, इससे पहले भी हमारी 2 वीडियो आ चुकी है शुद्धिकरण की, जिन लोगों ने ना देखा वो भी जाके देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो वहाँ से भी मिल सकता है। तो वहाँ मैंने क्या बता दिया, ये जो तीनों श का रोल है ना, ये भी बहुत आपस में इंटरचेंज करके गलत वर्ड दिए रहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, वो छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, बस ये स आता है, श, ठीक। अब आगे देखिए शुश्रूषा। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा हिंदी शुद्धि वर्तनी से। देखिए जो भी बहुत से ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे 200 300 400 बता देंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करना है। लेकिन बहुत से क्या बच्चे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है हिंदी वाला, अब हिंदी का पेपर हो तो उसमें ज़्यादा आता ही है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो हमने पढ़ा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का, कम से कम इतना ही भी पढ़ लेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, इसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इंपॉर्टेंट। वो तो मैं पूरा कराऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट मैं सारे कराऊंगा, लेकिन कम से कम इतने हैं 10-20 करके भी बता रहा हूँ, तो आप कम से कम दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आपको समझ में आता चलेगा। अब देखिए उसमें भी जो मैंने बताया था ना, श का जो रोल होता है, यहाँ भी वही हाल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है, वहां पे ये श्र आता है, शुश्रूषा, याद रखिएगा। ये देखने से सही लगता है। अब यहाँ पे देखिए श्र भी आ रहा है, श भी आ रहा है, स भी आ रहा है, यहाँ स भी आ रहा है, श भी आ रहा है और श भी आ रहा है। तो लेकिन यहाँ क्या पड़ेगा, शुश्रूषा है ना, यहाँ शुश्रूषा हो, श्र का साउंड आएगा, श्र वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इस तरह से लिखा होगा, ये सही है। इसी को बार बार आप रिपीट करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। ये ऑप्शन आगे पीछे कहीं से भी देगा, आपको समझ में आना चाहिए, यही वाला होता है, ठीक है। अब देखिए ईर्ष्या, ईर्ष्या लिखा है, ये ईर्ष्या लिखा है, लेकिन ईर्ष्या होता है ना, किसी से किसी को जलन होती है तो क्या होता है, ईर्ष्या होती है। य का साउंड आता है वहां पे, सिर्फ स का साउंड नहीं आता, ईर्ष्या आती है, यानी आधा सा का साउंड आता, पूरा सा का साउंड नहीं आता, ठीक है। ईर्ष्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये तो सबसे सभी लोग वाफी होंगे, ईर्ष्या, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब आगे बढ़िए, दुर्व्यवहार। देखिए यहाँ पे तो सीधे वर्ड का ही त्रुटिकरण है, मतलब वर्ड ही गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मात्रागत गलती होती यहाँ पे वर्ड भी गलत लिखा है। दुर्व्यवहार नहीं होता, दुर्निवार होता है वो, ठीक है, दुर्निवार होता है, याद रखिएगा। और मात्रा भी चेंज हो जाती है, दुर्निवार, इसको बार बार ध्यान दीजिएगा, दुर्निवार लिखा होता है, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को। आगे बढ़िए, द्वारिकाधीश पढ़ेगा कहीं ना, तो द्वारिकाधीश होता है कि द्वारकाधीश होता है, समझ गए होगा वहां पे क्या, जिन लोग जानते हो। यहाँ पे द्वारका मात्रा नहीं है, बस छोटी की मात्रा जो लगी है वो नहीं है, द्वारका होता है ये, ठीक है।
अब देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट, ये घूम फिर के आता रहता क्वेश्चन में, छोटे एग्जाम में तो छोटे मोटे आएंगे आपको, इसमें से वनडे एग्जाम जो होते हैं ना वो तो इसी में से निकल जाएंगे, आपको अलग से कोई नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये पीसीएस, यूपी और लेखपाल, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पीसीएस लेवल का भी आया हुआ है, इसलिए मत सोचिए कि इतना ही पढ़ने के से हमारा नहीं निकलेगा, बस इतना ही से हो जाता है। अब देखिए ये पूजनीय निकला है, ठीक है, पूज्यनीय लिखा वहां पे। अब देखिए ये ऑप्शन कहीं से भी लिख सकता है, ये पूज्यनीय भी लिख सकता है, मात्रा भी बढ़ा सकता है, लेकिन ये हर तरह से गलत होता है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए हमेशा पूज्य नहीं होता। जब पूज्यनीय होता है ना तो पूजनीय होता है, कोई चीज को जैसे पूजनीय होता है तो उसको बोलते क्या, पूजनीय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ज होता है, पूजनीय होता है, ठीक है, बात समझ में आई, क्या होता है, पूजनीय होता है। समझ में आ रही है आपको। तो हमेशा क्या होता है, ये ज हमेशा गलत देगा, हमेशा पढ़ने में लगेगा सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरा पूजनीय होता है, ठीक है। जो पूजा के योग्य है, पूजा करने योग्य है, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पूजनीय। और यार एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मात्रा जो है ना, जैसे यहाँ पे नी, यहाँ पूज्या नहीं होता ना, अगर ये हटा भी दे आ की मात्रा तब भी वो गलत होता है, वो भी पढ़ने में और लगता है कि सेम लग रहा है, पूज्यनीय लिखा है, सही लिखा है, बट वो सही है, हमेशा पूजनीय होता है, याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे साउंड, ये क्यों गलत होता है, यहाँ पे एक होता है पूज्य होता है, ठीक, अब एक होता है, एक पूज होता है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो होता है ना, पूज नहीं होता, यहाँ पे आधा ज होता है, इसी को ये सही होता है, ये गलत होता है, बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ पे नीय लगाते हैं ना तो वहाँ पे ये पूरा हो जाता है, ये वाला सही होने लगता है, तो पूजनीय होता है। जब कहते हैं कोई पूज्य है तो वो पूज्य होता है, पूज नहीं होता, वो पूज्य होता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन नी लग जाएगा तो पूजनीय हो गया, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इस तरह से इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अंतर ध्यान मतलब समझ में आ रहा, ये पूरा सही कंप्लीट साउंड आ रहा है, ध का भी साउंड आ रहा है, य का भी साउंड आ रहा है, र का भी साउंड आ रहा है, न तो पूरा है ही है। तो अंतर ध्यान कैसे पढ़ोगे आप, ये अंतर ध्यान लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे लिखते हो इसको, अंतर ध्यान, ये हमेशा ध जो है ना पूरा है। यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जगह इस तरह से लिखा रहेगा, बहुत जगह किसी तरह से भी लिखा रहेगा। यहाँ पे ध का पूरा साउंड लगा, ध्यान र के वजह से आदमी सोचता ध भी सही है, र भी सही है और य भी लगेगा, लेकिन नहीं, ये पूरा ध होता है, उसके ऊपर र लगता है, यानी अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, ठीक है, बात समझ में। आप देखिए आगे बढ़िए, अहिल्या। अब अहिल्या में क्या होता है, अब मात्रा का ही फेर होता है, हर जगह मात्राओं का होता है, तुम्हें अहिल्या होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ते रहिए। अहिल्या, देखो पढ़ने में तो लगता है कि अब सही लगा हो, लेकिन अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, ठीक है, अहि नहीं होता कहीं, अहिल्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, वांगमय लिखा है ना, ये वांगमय लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग साउंड कैसे करेंगे, वांगमय, और दिखने से लगता है सही लिखा है, क्योंकि यहाँ बिंदी भी लगी हुई है और ग भी लगा हुआ है। लेकिन नहीं, ये पंचम वर्ड किसमें आता है, क ख ग घ अंगा, उसका पंचम वर्ड कौन सा होता है आपका, अंगा का साउंड आता है, यानी कि अंगा का साउंड, अरे आधा अंगा आता है। तो ये जो साउंड है, ये देखिए, ये वांगमय हो जाएगा, वांगमय, ठीक है। ये बिंदी उठ के आधा अंगा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आधा अंगा, ध्यान दीजिए, हलंत लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जो आधा न की साउंड आती है, अंगा की साउंड आती है, ये वांगमय होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पंचम वर्ड पे हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी बहुत से ज़्यादा शुद्धिकरण आती है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, वांगमय। तो अब ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए क्या लिखा है, सांस्कृत्यानन, ठीक है। अब याद देखिए, इतने में से जो भी है ना, इसी में से क्वेश्चंस में से आपको इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ते चलिएगा। अब तो क्या हो गया, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये वांगमय हमने भी गलत लिख दिया। वांगमय, जब ग का साउंड अंगा से निकाल लिया तो ग कहाँ रहेगा, ग तो रहेगा ही नहीं, फिर यहाँ पे तो ग भी हट जाएगा, गलती से हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऐसे लिखा है, वांगमय, जब ग का साउंड आधा अंगा का साउंड आ गया है तो क्या करेंगे, आधा अंगा मय है, ग तो खत्म हो गया ना इसकी वजह से। तो आगे बढ़िए, ठीक है। सांस्कृत्यायन, देखिए सांस्कृत्यायन क्या लिखा है, पढ़िए, इसको चयनित करिए, सांस्कृत्यायन। अब यहाँ पे जो स लगा है ना, पूरा पढ़ने से दिखने से लगता है सही है, लेकिन यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पे चंद्र बिंदी भी लगी है, आधा स भी लगा हुआ है, आपको देखने से नहीं लगता कुछ गलत है इसमें। सांस्कृत्यानंद लिखा है ना, सांस, क का पंचम वर्ड क्या होता है, अंगा, न, कखा गगा अंगा, तो ये तो ठीक है अगर बिंदी लग गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आधा श है ना वो नहीं आएगा, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे
कृत्यायन। बात समझ में? बस यहाँ आधा स का साउंड, आधा श जो है ना वो नहीं आएगी, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो सही है ना उसी को बार बार पढ़ते रहिए, जो सही है उसी को बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये कितना भी घुमा के देगा, आपको इसी में फोकस करना है जो राइट वाला है। अब देखिए जागृत, अब जागृत लिखा है, ये जागृत होता है कि जागृत होता है? गृह वाला पढ़ा है ना आपने, तो जहां पे देखिए जागृत लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है? जागृत होता है, जागृत। बात ध्यान दीजिएगा, ये र जो है ना री नहीं होगा, र, इसमें र का आएगा साउंड, तो ये र होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या पढ़ लिया हम लोग? जागृत का भी पढ़ लिया। अब आगे बढ़िए, ज्योत्सना, ठीक है। सांस्कृत्यानंद हो गया, जागृत हो गया, सांस्कृत्यानंद। देखिएगा जो सही है ना उसी में बार बार फोकस करिएगा। सांस्कृत, मैंने क्या बोला? आधा सा नहीं होगा, सांस्कृत्यानंद, सांस्कृत्यानंद। देखिए यहाँ भी छूट गया, पूरा तो सही है, मैंने क्या बोला? आधा सा नहीं होगा, तो यहाँ पे आधा तभी तो होगा, छूट गया ना। तो ध्यान दीजिए, कभी कोई चीज़ छूट जाए ना तो आप कमेंट करके रिप्लाई दे भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वीडियो डालूंगा कहीं से अगर गलत रह भी जाता तब भी मैं करेक्ट करके ही भेजता हूँ, ठीक। कहीं अगर राइटिंग मिस्टेक होती है, क्योंकि ये हम लोग खुद वर्तनी पढ़ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी, तो राइटिंग मिस्टेक नहीं चलेगी, आप लोग भी समझ रहे हैं। तो कभी कभी लिखने में क्या होता है, बोलने में तो आ रहा है बट लिखने में कभी कभी गलत हो जाता है। तो जागृत हो गए। अब देखिए आगे बढ़िए, ज्योत्सना। अब ज्योत्सना ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये हम लोगों ने बहुत सारे एग्जामों में देखा, प्रीवियस ईयर में ये भी आता है, पहले बहुत ट्रेंडिंग में था। इसमें देखिए क्या है, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना लिखा है ना, तो यहाँ ज्योत्सना होता है, मतलब क्या? ये आधा ज भी होता है, आधा ता भी होता है और आधा स होता है, फिर ना होता है, यानी कि यहाँ पे जो सा पूरा है वो आधा सा में बदल जाता है, ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना। बात समझ में आ रही है? आधा ता की साउंड आएगी और आधा स की साउंड आएगी, यहाँ पे पूरा सा है, यही यहाँ पे गलत थी, याद रखिएगा, इसी को बार बार करेक्ट होकर पढ़िएगा बार बार। अब देखिए गरिष्ठ, गरिष्ठ होता है कि गरिष्ठ होता है? ट ठ वाला भी मैंने बताया ना प्रीवियस ईयर में, ट ठ का भी ड का भी आदमी का आपस में चेंज करके गलत बताता है, तो गरिष्ठ, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको? गरिष्ठ। तो ये पहली बात है, गरिष्ठ लिखा है लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? गरिष्ठ। तो गरिष्ठ इतना तेज पढ़ते हैं र में साउंड कि वो भी आ छोटे की मात्रा होती है, वो आधा सा, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ देखिए दो गलतियाँ की, एक मात्रा की, एक ट की, ठीक है। तो क्या होता है? गरिष्ठ होता है। बात समझ में? गरिष्ठ होता है, ये गरिष्ठ, ये गरिष्ठ। बात समझ? इतना से प्रोनाउंस करते रहेंगे अपने आप से। अब देखिए वंदना लिखा है, अब ये आदमी कहेगा वंदना, किसी को वंदना करते हैं ना, तो वंदना लगा, सही है ना, ये चलन में होता है, लेकिन क्या होता है? वंदना होता है। पंचम वर्ण क्या होता है? त थ द ध न, तो यहाँ पूरा न का साउंड आता है, पंचम वर्ण, बिंदी की कोई रोल नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा? वंदना, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पे आधा न में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही करेक्ट है, ऑप्शन में ये दिया रहेगा बट ये सही है, इस पर फोकस करिएगा। अंजलि पुत्र पवन सुतनामा पढ़ा होगा ना, तो क्या अंजलि, अंजलि बोलते हैं उसको, अंजलि बहुत लोग का नाम होता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन किसी के नाम से नहीं लेना देना है। ये वर्तनी हम पढ़े तो अंजलि कैसे लिखते हैं? अंजलि, अंजलि बोलते हैं, अंजलि नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? अंजलि बोलते हैं, ठीक है। यानी छोटी की मात्रा है वहाँ पे, इतने ही अंतर है। बार बार ध्यान दीजिएगा, अंजलि पढ़ते हैं हम लोग, अंजलि नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। अब मैथिली शरण, मैथिली शरण क्या लिखा है? मैथिली शरण क्या लिखा है? मैथिली शरण। पढ़ने में लग रहा सही है ना? मैथिली शरण होता है कि मैथिली शरण होता है? हम लोग अक्सर यही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो क्या होता है? मैथिली शरण होता है, ठीक। मैथिली शरण यानी कि छोटी की मात्रा भी आ जाएगा, मैथिली फिर शरण, तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, मैथिली और शरण। बात समझ में आ रही? और आगे अनधिकृत, अनधिकृत पढ़ा है कहीं? हैं? अनधिकृत होता है कि अनधिकृत होता है? एक लोग, ये और ध्यान देगा, अनाधिकृत भी दे देंगे ऑप्शन में, अनाधिकृत भी दे देंगे, अनधिकृत भी दे देंगे, अनिधिकृत भी दे देंगे, जैसे जो दिया हुआ है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अनधिकृत होता है, मात्रा नहीं होती इसमें, न में, अनधिकृत। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आगे बढ़िए, श्रीमती, नाम किसी को पूछता है, किसी का मदर का नाम बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रीमती, जो भी नाम हो उसके आगे, ठीक है। तो श्रीमती, श्रीमती लगा है कि श्रीमती होता है? श्रीमती, श्रीमती, देखिएगा किसी को बोलते हैं श्रीमती हमारी, तो किसी की श्रीमती की लगाते हैं तो क्या होगा? किसी की माता का नाम हो, किसी का भी जिसमें श्री लगता है श्रीमती, तो क्या होगा? ये गलत ऑलरेडी लिखा हुआ, क्या? श्री मात्रा का श्रीमती होता है, यानी कि श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है, यानी कि यहाँ पे आपका बड़ी की मात्रा हो जाएगी। बात समझ में आ रही? श्रीमती, श्रीमती नहीं, श्रीमती। अब कालिदास, ये कालिदास भी आ गए, इनको जानते ही होंगे। तो कालिदास, इसमें क्या गलत है? कालिदास होता है कि कालिदास होता है? कालिदास होता है। समझ में आ रहा ना? यहाँ भी मात्रा की बात है, कालिदास होता है।
काली नहीं होता, काली, काली अलग होता तो अलग बात है, ये कालीदास लिखा है, कालीदास होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का यूपी ट्रिपल एस सी पीसीएस, ठीक है, लेखपाल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम होते हैं उससे लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और पीसीएस में भी आई है, मत सोचिएगा इधर से लिया है, पीसीएस के भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे। तो इस तरह से हमारा पढ़ाई कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके और नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।